राणा सांगा ने जिस तरह शक्तियों को मिलाकर अपने साथ रखा था, उसमें अगर क्वांटिटेटिव रूप से देखें तो राणा सांगा के पास अधिक सेना थी, जिसका विवरण हर दस्तावेज करता है। इतना सब था तो हारे क्यों? तो हारे इसलिए क्योंकि इस युद्ध में भारतीय तलवारों और तीर धनुषों ने पहली बार सामना किया गोला बारूदों का, गोलियों का। बारूद का प्रथम साक्ष्य प्रयोग का इस मात्रा में मिलता है वो इसी युद्ध में मिलता है, और यह बहुत बड़ा कारण था कि जिसके कारण राणा सांगा की हार हुई। अगर तलवार और ट्रेडिशनल युद्ध होता तो फिर संभवतः इतिहास की दशा और दिशा दूसरी होती। हमारी स्ट्रैटेजिक जो अप्रोच थी लड़ाई की हिंदू शासकों की, उसमें भी कुछ खामी थी। सारी सेना एक साथ उतर जाती थी और जो राजा था वो हाथी पर ऊपर बैठकर सारी चीजों का संचालन करता, और माना जाता था जब तक राजा को सेना देखती रहती है वह ऊर्जा से लड़ती है। जबकि दूसरी तरफ बाबर ने तुलगमा पद्धति का इस्तेमाल किया। तुलगमा पद्धति मतलब बीच में एक सेना, दाएं और बाएं एक और डायनेमिक सेना, और जैसे युद्ध होता था मध्य सेना आमने से लड़ती थी और बाएं और दाएं तेजी से जाकर विपक्षी सेना को चारों तरफ से घेरने का प्रयास करता, और विपक्ष को लगता था हम तो चारों तरफ से घिर गए। साथ ही साथ उस्मानी रूमी विधि, इस उस्मानी रूमी विधि में तोपों को एक रथ में लेकर एक कतार के रूप में जिस तरह से बम्बार्डिंग, जिस तरह बारूद का इस्तेमाल किया गया, तोपखाने का इस्तेमाल किया गया, वैसा नहीं भारतीय रणनीति में था। राणा सांगा और खासकर खानवा के युद्ध में उनकी हार का सबसे बड़ा कारण जो इतिहासकारों ने और प्रमाणों से प्रतीत होता है, सिद्ध होता है कि गोला बारूद ने, आधुनिक शस्त्र प्रणाली ने और एक रणनीति की युद्ध प्रणाली ने राणा सांगा जैसे पराक्रमी को परास्त कर दिया।